केमिस्ट्री का डिस्कशन है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि कंपाउंड एक्स प्रोड्यूसेस ब्यूटेनोइक एसिड, ट्रीटमेंट विद रिफ्लक्स एंड एसिड, सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो ये क्वेश्चन 1 एक्स है जो पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडाइज होगा तो वो ब्यूटेनोइक एसिड देगा, ब्यूटेनोइक एसिड। तो रिमेंबर, अल्डिहाइड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो आगे जाके हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, और जितने कार्बन अल्डिहाइड में होंगे उतने ही कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो मीन्स कि जब ब्यूटेनोइक एसिड बना तो इधर जो कंपाउंड एक्स था दैट इज ब्यूटेनॉल। सो चॉइस सी इज करेक्ट। सेकेंड वन, reaction of aldehyde and ketones into reduction of aldehyde and ketones into hydrocarbon using zinc amalgam and concentrated HCl। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन कहलाता है। दिस इज क्लीमेंसन रिडक्शन। थर्ड, propanone react with an aqueous mixture of hydrogen cyanide and sodium cyanide by a nucleophilic addition mechanism. The first stage of the reaction mechanism involve a take by the cyanide ion with a diagram correctly represent this। कौन सा डायग्राम इसको करेक्टली रिप्रेजेंट करेगा? तो रिमेंबर, साइनाइड में जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पे होगा, और इधर जो कीटोन है दैट इज एसीटोन दिया है, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3 पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है। अब ये इस पे अटैक करेगा। रिमेंबर, एरो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बना हुआ होगा। सो चॉइस डी इज करेक्ट। फोर्थ वन, नेम कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेटेड कार्बन डज नॉट अप्लाई टू। तो डीऑक्सीराइबोस को अप्लाई नहीं होता, डीऑक्सीराइबोस। फिफ्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव सिल्वर मिरर टेस्ट। तो सिल्वर मिरर टेस्ट अल्डिहाइड देंगे, तो इनमें से अल्डिहाइड देख लो तो यू विल गेट चॉइस डी, एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन सिक्स्थ, aldehyde are reducing agents in reaction with filling solution, they reduce। तो filling solution जो है वो कॉपर हाइड्रोक्साइड से बना होता है, यानी कॉपर जो है वो +2 फॉर्म में होगा, दैट इज नोन एज क्यूपरस, और ये ऑक्सीडाइज होके क्यूप्रिक और ऑक्सीडाइज होके क्यूपरस बनेगा, रिड्यूस होके। सो वो कॉपर +2 आयन को रिड्यूस कर जाते हैं इनटू कॉपर +1 आयन। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट बी को देखें, अल्डिहाइड एंड कीटोन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नो, दे अंडरगो इन इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नॉट सब्स्टिट्यूशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक। सो चॉइस बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 8, चूज आयुपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो आयुपेक नेम स्ट्रक्चर दिया है CH3, CH3 एंड COOH। तो अगेन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द फंक्शनल ग्रुप। तो ये 1 2 3, तो ये 3 कार्बन हमारा लॉन्गेस्ट चेन हुआ। नंबरिंग भी फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, तो 2 पे मिथाइल हुआ और प्रोपेनोइक एसिड, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। क्वेश्चन 9, स्मॉलेस्ट कार्बन एटम्स कंटेनिंग मोनोसेकेराइड इज ऑफ। तो मोनोसेकेराइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उनमें से सबसे छोटे जो हैं 3 कार्बन वाले हैं, दे आर नोन एज ट्रायोसिस। तो 7 जो 9th है उसमें करेक्ट ऑप्शन है 3 कार्बन। जो ट्रायोसिस हैं, फिर जाके टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस।
Question 10th. All the acid derivatives can be converted back into corresponding acid by one common reaction, and that is hydrolysis. यानी जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है उसकी अगर हम एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो बैकवर्ड जाके वहीं पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा. सो चॉइस डी इज करेक्ट. 11th. In Wolff-Kishner reaction, aldehyde and ketones are converted to alkanes by treating with. तो Wolff-Kishner reaction में हाइड्राजीन फिर KOH और ग्लाइकोल ये सारे वो रिएजेंट्स हैं जो वो इस्तेमाल करते हैं. सो दैट इज हाइड्राजीन N2H4 इन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड ग्लाइकोल. तो ये रिएजेंट इस्तेमाल करके अल्डिहाइड या कीटोन डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा. 20 that is 12. In base catalyzed reaction of carbonyl compound the catalyst. तो बेस कैटालाइज रिएक्शन है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन है. जब हम बेस इस्तेमाल करेंगे तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, उधर अटैक करेगा. तो इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रिएजेंट. तो चॉइस ए इज करेक्ट. और एसिड कैटालाइज में वो कार्बोनिल कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा कर जाते हैं. 13th. The correct product of the complete reduction of propanoic acid is. तो याद रखें कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होके एल्डिहाइड दे जाएंगे और एल्डिहाइड रिड्यूस होके अल्कोहल्स देंगे और वो भी ज्यादातर प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड से बनेंगे. तो वो कह रहे हैं कि भाई द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ कौन सा है कंप्लीट रिडक्शन ऑफ द गिवन एसिड. तो प्रोपेनोइक एसिड दिया है CH3 CH2O COOH. दिस इज प्रोपेनोइक एसिड. कंप्लीट रिडक्शन पे ये अल्कोहल पहुंचेगा और यू विल गेट प्रोपेनॉल अपॉन कंप्लीट रिडक्शन. तो चॉइस सी is correct. Fourteenth. Nucleophilic addition reaction are catalyzed by both acid and base. दोनों बतौर कैटलिस्ट हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं. 15th. After nucleophilic addition reaction, the hybridization of carbonyl carbon changes from. तो कार्बोनाइल कार्बन जब देखोगे इस फॉर्म में यहां पे sp2 होता है और जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाती है तो ये हो जाएगा जस्ट लाइक दिस. तो ये हुआ sp3 फ्रॉम sp2 टू sp3. 16th. Alcohol react with aldehyde and ketones in the presence of acid. An addition product hemiacetal is produced. Hemiacetal contains. तो एक ही कार्बन एटम से जब अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड हो साइड बाय साइड तो वो hemiacetal कहलाएगा. An alcohol and ether functional group, that is choice B. 17th. चूज द करेक्ट रिएक्शन. अच्छा रिएक्शन दिए हैं और इसमें हमने करेक्ट रिएक्शन चूज करना है. तो फर्स्ट वन ही करेक्ट है कि एसिड एनहाइड्राइड एमोनिया से रिएक्ट करके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 कार्बन वाला एमाइड बनाएगा और 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. सो चॉइस ए इज करेक्ट. 18. कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्डिहाइड. इट इज ड्यू टू. एक तो कीटोन में मिथाइल ग्रुप्स बहुत बल्की हैं और बल्कि मिथाइल ग्रुप्स की वजह से जो न्यूक्लियोफाइल है
वो स्टीरिक हिंड्रेंस उसको मिलेगी, अटैक नहीं कर पाएगा। दूसरा, जो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है तो दोनों अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो वो उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज कर जाएंगे और इस वजह से अल्डिहाइड जो है, कीटोन जो है वो लेस रिएक्टिव होंगे। सो ओवर हियर स्टीरिक हिंड्रेंस भी आपको मिल रहा है चॉइसेस में, और अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो बोथ ए एंड बी यानी चॉइस डी इज करेक्ट। 19th, which one will react with both aldehyde and ketones? तो नीचे मुख्तलिफ रिएजेंट दिए हैं, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है, टोलेंस टेस्ट है, फिलिंग्स रिएजेंट है और बेनेटिक रिएजेंट है। तो रिमेंबर, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट दोनों से रिएक्ट करेगा, चॉइस ए। 20, the carbon atom of a carbonyl group is sp2 hybrid। 21, which of the following compound can react with ammonical silver nitrate solution to form silver mirror? ammonical silver nitrate solution जो था टॉलेंस टेस्ट, तो वहीं का कहा गया है। तो इसमें जो अल्डिहाइड दिया होगा वो ये रिएक्शन पॉजिटिव टेस्ट देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बने, सिल्वर टेस्ट जो मिरर है वो बनेगा। सो इथेनॉल इज देयर, चॉइस डी। 22, when propanol is heated with filling solution, there is propanol aldehyde हुआ। फिलिंग सोल्यूशन के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो फिलिंग सोल्यूशन ब्लू कलर रखता है और वार्मिंग करने से वो जब उसके साथ रिएक्शन कर जाएगा तो रेड प्रिसिपिटेशन आपको मिलेगी, ए कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड, दैट इज चॉइस सी, फ्रॉम ब्लू टू रेड। 23rd, P, Q and R are carbonyl compounds, स्ट्रक्चर उनके दिए हैं। Which compound form red precipitate warming with filling solution? तो अगेन देख लो कि जो एल्डिहाइड होगा या जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा तो वो हमें जाके ये रिएक्शन देगा। तो अगर आप देख लेंगे तो P और Q इनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, जबकि R जो है वो दोनों उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। सो P and Q, choice B। 24th, C12H22O11 plus H2O तो दे जाता है 2C6H12O6। It is a disaccharide and is dimer of, यानी डाइसेकेराइड है और डाइमर है, दो मोनोमर उसमें मिले हैं। तो किन का है? हेक्सोसिस का, पेंटोसिस का, टेट्रोसिस का। तो अगर आप देखें प्रोडक्ट में C6 बना है तो मीन्स कि ये जो था खुद डाइमर था दो हेक्सोसिस का। तो चॉइस ए इज करेक्ट। 25th, which of the following represent the formula of a aromatic carboxylic acid? तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजीन के साथ डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक ग्रुप बॉन्डेड हो तो वो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। और ऑप्शन में आपको बेंजोइक एसिड मिलेगा C6H5COOH, दैट इज बेंजोइक एसिड। 26th, an ester of structure formula C3COOCH3 is heated with an aqueous solution of sodium hydroxide. What are the two organic product of this reaction? तो ये CH3COO और उसके बाद है CH3। इसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइज किया गया तो कहते हैं कि दो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इससे बनेंगे। तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन होंगे? तो रिमेंबर, एक आपको अल्कोहल मिलेगा और दूसरा आपको इन दो से वो कार्बोक्सिलेट साल्ट मिलेगा। तो मीन के इधर से बनेगा CH3COONA
और प्लस CH3OH. So we are getting sodium ethoxide and methanol. इथॉक्साइड सोडियम जो है इथॉक्साइड और साथ में मीथेनॉल, और फिर फर्दर ये जो रिएक्ट होगा तो आपको ये प्रोडक्ट उसे मिल जाएंगे. सो दैट इज चॉइस बी. ट्वेंटी-7th, which one is not a food component to be taken orally? यानी कौन सा फूड कंपोनेंट हम ओरली नहीं लेते? दैट इज एन एंजाइम. बाकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स ये हमारे खुराक का हिस्सा है, तो एंजाइम नहीं होगा. तो 27 में डी. 28th, carboxylic acids can react with lithium aluminum hydride in the presence of ether produces. तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब उनकी हम रिडक्शन करेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे और फिर एल्डिहाइड की रिडक्शन होके हमारे पास अल्कोहल बनेंगे. सो हियर कंप्लीट रिडक्शन नहीं होगी, एल्डिहाइड बनेगा, फिर उसकी वो रिडक्शन होगी तो अल्कोहल पे जाएगा. सो यू विल गेट चॉइस सी, एल्डिहाइड. 29th, which formula represent an ester that will form propanoic acid upon hydrolysis with dilute sulfuric acid? कि प्रोपेनोइक एसिड बनाएगा. तो ये RCOOR, दिस इज फार्मूला ऑफ जर्नल एस्टर. इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो रिमेंबर, हाइड्रोलिसिस पे इससे अल्कोहल बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. तो ये जो है ग्रुप, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा और ये जो है ये आपको अल्कोहल बना के देगा. तो अब यहां जो है प्रोपेनोइक एसिड दे रहा है, तो मीन्स कि यहां पे 3 कार्बन होने चाहिए, CH2, CH3. तो ये जो एस्टर है ये होगा CH3, CH2, CHCOO, CH2 and CH3. 30. Which of the following has 2 ester functional group? किस में 2 फंक्शनल ग्रुप हैं? तो सबको जरा देख लो. चॉइस बी को देख लो. तो चॉइस बी में CH3, CH2, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर आगे जाओगे सो यू विल गेट O, CO2 है तो डबल बॉन्ड O, फिर O, और फाइनली फिर आपको CH2 एंड CH3 मिलेगा. सो देखें एस्टर RCOO, तो ये कार्बन हुआ सारा, एंड COO और इस तरह COO. तो चॉइस बी में हमें 2 एस्टर फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं. 31st, glycosidic linkage is found when condensation of. तो कंडेंसेशन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज 2 कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में बनेगा और उससे हमारे पास वाटर कंडेंस होकर निकलेगा. सो H2O मॉलिक्यूल इज द आंसर. 32. Which ester is formed when the alcohol C3H2OH is reacted with carboxylic acid? This one. तो देखते जाएं. कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH और ये हुआ अल्कोहल ROH. यहां पे आपने याद रखना है कि अल्कोहल की तरफ से H और कार्बोक्सिलिक की तरफ से OH निकलेगा. H2O निकल के अब बन जाएगा, अल्कोहल 2 कार्बन वाला है, तो जो एस्टर बनेगा RCOO एंड R.
तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये 2 कार्बन वाला होगा और बाकी इधर वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है तो वो होगा 4 कार्बन वाला. सो वी विल गेट इथाइल ब्यूटेनोएट. सो दैट इज चॉइस सी, ethyl butanoate. Which one of the following is the weakest acid? तो कार्बोक्सिलिक एसिड दिए हैं. तो रिमेंबर, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मौजूद हैं तो वो उनकी एसिडिटी कम करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप मौजूद हैं तो ये उनकी एसिडिटी बढ़ाते हैं. तो यहाँ पे क्लोरीन है, वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट विथड्राइंग है, दूसरे में भी क्लोरीन है. सो ओनली एसिटिक एसिड विल बी द वीक एसिड. तो चॉइस सी. 34th, methanoic acid can be oxidized by the same oxidizing agent that are capable of oxidizing aldehyde. Which pair consists of 2 compounds that will give the same observation with filling solution? तो उन्होंने ऊपर स्टेटमेंट में ही कहा है कि मिथेनोइक एसिड और वो फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट देता है, साथ में एल्डिहाइड भी वो टेस्ट देते हैं. तो नीचे जो ऑप्शन है उसमें देख लें कि किस में आपको मिथेनोइक एसिड और कोई एल्डिहाइड मिल रहा है. तो चॉइस डी में देखोगे तो उसमें आपको मिथेनोइक एसिड और साथ में आपको मिलेगा प्रोपेनॉल एंड एल्डिहाइड. 35th, प्रोटीन्स और डैश कंपाउंड हैविंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ डैश एलिमेंट. तो प्रोटीन ऑर्गेनिक है और इनमें नाइट्रोजन बड़े उसमें मौजूद होता है. तो चॉइस ए. 36th, द opaque नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड. कंपाउंड दिया है CH3, CH2, CH2O एंड C डबल बॉन्ड O और उसके बाद H. तो लुकिंग एट दिस, ये तो एक एस्टर दिया है, ठीक. तो एस्टर में ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है और साथ में जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप रखता है, इसमें 1 कार्बन है तो इसको लिखेंगे मिथेनोएट, और ये 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे प्रोपाइल. तो ये प्रोपाइल मिथेनोएट, प्रोपाइल मिथेनोएट, दिस इज द आयुपेक नेम ऑफ दिस कंपाउंड. 37th, which one of the following has highest melting point? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या इथेनॉल. तो रिमेंबर, सब में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्ड इथेनॉल में अल्काइल ग्रुप छोटा है तो उसमें लंडन फोर्सेस कम हो जाएंगी. एसिटिक एसिड में फिर हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा हैं. फॉर्मिक एसिड, तो प्रोपेनोइक एसिड जो हमें मिल रहा है उसमें अल्काइल ग्रुप भी है बड़ा और साथ में उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी बनेंगे, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होगा. सो चॉइस बी इज करेक्ट. 38th, चूज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तो रिएक्शन में एक एस्टर है, उसकी रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन हो रही है. तो एस्टर जब भी रिड्यूस होगा वो हमें अल्कोहल, 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल देगा. तो अब इस एस्टर में अगर देखोगे दैट इज CH3, CH2, COO, C2H5, ये रिड्यूस होके एक अल्कोहल इनसे बनेगा, यानी 3 कार्बन वाला अल्कोहल प्रोपेनॉल बनेगा, और प्लस 2 कार्बन वाला अल्कोहल इथेनॉल बनेगा. तो 2 अल्कोहल बनेंगे, दैट इज मैचिंग टू चॉइस सी. Thirty-ninth, एसिटिक एसिड इज कॉल्ड डैश एसिड. आयुपेक नेम का पूछा है, दैट इज इथेनोइक एसिड. चॉइस बी. 40,
लिपिड्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका डेफिनेशन है, तो चॉइस डी। 41, ए डिस्टिंक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शनल ग्रुप ऑफ फैट इज, तो फैट्स आर लिपिड्स और लिपिड्स जो हैं एस्टर्स हैं, तो इनमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट इज चॉइस सी। 42, what is the mechanism for the reaction of ethanol CH3CHO ethanol with hydrogen cyanide in the presence of sodium cyanide, with hydrogen cyanide in the presence of sodium cyanide। तो उन्होंने मुख्तलिफ हमें दिए हैं कि इसमें इसका क्या होगा, तो चॉइस ए में, चॉइस बी में, फिर चॉइस सी है और इसी तरह से चॉइस डी वगैरह एट्सेट्रा। तो यहाँ पे जो हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा, चॉइस ए में देखोगे तो साइनाइड आयन पॉजिटिव कार्बन पे अटैक करेगा और साइनाइड का बॉन्ड बन जाएगा, और लेकिन आगे जो प्रोडक्ट बना है तो प्रोडक्ट अल्कोहल बनेगा, ठीक, तो ये नहीं है। बी को देखें, द सेम साइनाइड इज अटैकिंग ओवर द पॉजिटिव कार्बन, और फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट बना तो एसिड का प्रोटॉन वो एक्सेप्ट करेगा और आपके साथ मिल जाएगा OH, सायानोहाइड्रिन बन जाएंगे। नेक्स्ट में पहले से हाइड्रोजन साइनाइड अटैक कर रहा है, नहीं, पहले जो बेस है वो जो न्यूक्लियोफाइल बनाएगा वो अटैक करेगा, सो चॉइस बी इज द करेक्ट मैकेनिज्म। 43, acetic anhydride on reaction with ammonia produces, एसिटिक एनहाइड्राइड एमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक बनाएगा एमाइड और दूसरा बनाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पे नहीं दिया, कहते हैं कि मिथेनोइक एसिड, नहीं, मिथेनोइक एसिड नहीं बनेगा, इथेनोइक एसिड बनेगा और साथ में बनेगा एसिटामाइड, सो चॉइस बी इज करेक्ट। 44, how many hydrogen atoms are added to each molecule of ethanol when it is reacted with sodium borohydride in water? तो इथेनॉल है, that is CH3C double bond OH, और जब ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से मिलेगा रिडक्शन इसकी होगी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर है, तो इससे बन जाएगा इथाइल अल्कोहल, दैट इज CH3CH2OH। तो मीन्स के दो हाइड्रोजन आएंगे, एक ऑक्सीजन को OH कर देगा और दूसरा CH को CH2 करेगा, सो टू हाइड्रोजन्स। Forty-fifth, the first stage in the synthesis of antipyrine, a drug used for fevers, किसके इस्तेमाल होता है? The product Q formed is known as an amine or Schiff base. What is the product Q? तो product Q कौन होगा? तो amines जो हैं उसमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये मौजूद होगा, इधर कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दो, इधर नाइट्रोजन के बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपको मिलेगा तो वो ये होगा। तो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप जो हमें मिल रहा है, दैट इज वेयर कार्बन और ये NHC, दैट इज डबल बॉन्ड एंड हियर NH है, हाई फिनाइल हाइड्राजीन और ये CO2, तो ये बन जाएगा CH और ये हाइड्राजीन, एंड वी आर गेटिंग चॉइस D इज करेक्ट। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रो कार्बन, फिर नाइट्रोजन के साथ अपने बॉन्ड पूरे हैं, और यस, सो इट इज चॉइस डी चॉइस में देखोगे तो ये वो बेंजीन वाला रिंग और उसके साथ जो फिनाइल हाइड्राजीन है दैट इज NH2, ठीक, और दूसरा जो है वो कीटोन इसके साथ मिल रहा है,
तो कीटोन में जो कार्बन डबल बॉन्ड O है उसके साथ एक तरफ जो है 2 कार्बन है CH3CH2, दूसरे तरफ उसके पास है CH2 और फिर है CO डबल बॉन्ड O और फिर जो है उसके बाद CH3। तो CO2 इधर जो है दिस इज कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप और CO एंड दैट इज सो यस। तो चॉइस डी इसमें आपको मिलेगा जो ये फिनाइल हाइड्राजीन बना के देगा एमाइंस, यानी ये फंक्शनल ग्रुप हमें जिससे मिलेगा तो वो। लेकिन देखें इधर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप भी दिया है, कीटोन भी दिया है, तो रिमेंबर कीटोन इससे रिएक्शन करके देगा। 46th, the reaction of ethanol and hydrogen cyanide to form a cyanohydrin is catalyzed by sodium cyanide. What are the features of the intermediate of this reaction? तो इसके जो इंटरमीडिएट होगा ये कौन है, CH3C डबल बॉन्ड OH। साइनाइड जब यहाँ आएगा तो यू विल गेट CH3C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे साइनाइड अटैच हुआ, यहाँ पे H, तो ये इंटरमीडिएट बना। तो कहते हैं कि इस इंटरमीडिएट के क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो इट इज कायरल। कायरल कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम से बॉन्डेड हो, यस इट इज कायरल। इट हैज सिंगल नेगेटिव चार्ज ऑन वन ऑफ इट्स एटम, यस ऑक्सीजन हैज ए सिंगल नेगेटिव चार्ज। इट इज ए न्यूक्लियोफाइल, यस अब ये सारा बजाते खुद न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। सो 1, 2 एंड 3 सारे ऑप्शन यहां पे ठीक आ रहे हैं। Forty-seventh, a series of tests were carried out for the composition of compound shown below. Which reagent would give positive results to confirm the given structure? अच्छा, एक टेस्ट दिया है फिलिंग सोल्यूशन टेस्ट, तो इसमें देखेंगे कि अगर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो ये फिलिंग सोल्यूशन देगा, तो यस वो फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है। फिर देते हैं कि इसमें ब्रोमीन वाटर टेस्ट, तो अगर इसमें कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी देगा, तो वो भी इसमें मौजूद है। और साथ में फिर जो है टॉलरेंस टेस्ट, तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है तो वो टॉलरेंस टेस्ट भी देगा। तो इस तरह से ऑल टेस्ट ये देगा। तो 47 में चॉइस डी। 48th, aldehyde and ketones are carbonyl compounds. Which of them react with both sodium borohydride and with Tollens reagent? तो नीचे both aldehyde and ketone, नहीं दोनों सोडियम बोरोहाइड्राइड से उनकी रिडक्शन हो सकती है, लेकिन टॉलन रिएजेंट से उसकी रिडक्शन नहीं हो सकती, वो सिर्फ एल्डिहाइड की हो सकती है। कीटोन्स ओनली, कीटोन दोनों में रिएक्शन नहीं करवा के देगा। अब अल्डिहाइड ओनली, यस, तो अल्डिहाइड सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी रिएक्शन करते हैं और टॉलरेंस रिएजेंट से भी रिएक्शन करते हैं, सो अल्डिहाइड्स ओनली। 49th, the compound listed are reacted with hydrogen cyanide. Which compound produce a molecule containing a chiral center? तो ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनोन और पेंटेन 2-on के chiral center कौन बना के देगा? So this is butanol, CH3, CH2, CH2, C double bond OH. दूसरा जो है वो ब्यूटेनोन, CH3, C double bond O, CH2 and CH3. तीसरा जो है वो पेंटेन 2-on, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ CH3, यहाँ पे H2 और CH3। अच्छा, जब ये सारे साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सायानोहाइड्रिन कंपाउंड बनेगा, यानी इधर साइनाइड आके अटैच हो जाएगा और यहाँ पे OH। इसी तरह यहाँ पर भी साइनाइड और OH, सिमिलरली ओवर हियर साइनाइड और OH। तो अगर हम देख लें
सारे जो हैं वो कायरल कार्बन रखते हैं। एक कार्बन जो डिफरेंट ग्रुप्स या एटम से बॉन्डेड हो, चार डिफरेंट ग्रुप या एटम से, तो वो कायरल होगा। तो मीन 1, 2 एंड 3 सारे जो हैं, सो चॉइस डी इसमें करेक्ट चॉइस है। Which one is correct order of different components for a nucleotide? Nucleotide nitrogen base, फिर sugar, फिर phosphate group, फिर nitrogen base, फिर sugar. So choice C. 51. Compound Z reacts with ethanoic acid in the presence of hydrogen ion catalyst to produce the compound below. What is the molecular formula of the compound Z? तो compound Z का molecular formula क्या है? तो compound Z reacts with ethanoic acid, तो ये ethanoic acid CH3C double bond OH, और इधर एक compound है Z, उससे ये मिला और उन्होंने ये compound हमें दिया CH3C double bond O, CH2, C double bond O and CH3, मीन्स कि एक एस्टर बना है, एक यो बना एस्टर, हियर इज एन ऑक्सीजन एटम। तो अब यहां पे ये कोई अल्कोहल ग्रुप वाला होगा जिसने ये एस्टर बनाया है, लेकिन यहां पे अब पॉइंट ये है कि ये जो CH3C डबल बॉन्ड O है ये आया है कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ से, और बाकी ये जो फ्रेगमेंट है ये आया है उस अल्कोहल की तरफ से। ठीक है, तो यहां पे ये अल्कोहल अगर हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, CH2OH, तो वो इथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ और ये उसका अल्कोहल हुआ। तो उन्होंने मॉलिक्यूलर फार्मूलाज दिए हैं, तो C4H8O 1 2 3 4, C4 हुआ, H8 तो ये 3 4 5 6 7 8 और O2 यस, तो चॉइस डी इज करेक्ट। (52) A sun protection cream contains the following ester as its active ingredient. What are the products of its partial or total hydrolysis by aqueous sodium hydroxide? स्टेटमेंट से आपको वरी नहीं होना चाहिए। देखें, इसकी जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये हमें एस्टर फंक्शनल ग्रुप इसमें मौजूद है। तो एस्टर की जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो वो कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बना के देगा। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो कॉरेस्पॉन्डिंग वो उसमें बना के देगा सोडियम का जो सॉल्ट है। तो इन्होंने देखा है कि 1 तो एक उसमें अल्कोहल बनेगा यस, और 2 जो है वो सोडियम वाला साल्ट बनेगा यस, और 3 नहीं, 3 वाला नहीं बनेगा, तो 1 and 2 ओनली, चॉइस सी। ये मैं इधर सारे ड्रा नहीं कर सकता, तो इस वजह से आप जरा उसको स्क्रीन से ही देखते जाएं। 53 द एस्टर दिया है कैन बी मेड इन ए स्कूल और कॉलेज लेबोरेटरी बाय ए सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस, व्हाट माइट बी यूज्ड टू प्रिपेयर इट। एक एस्टर बना है C2H5COO एस्टर है, फिर CH2 है एंड CH3 है। तो अब यहां पे देखें, ये जो ग्रुप है ये आया है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और बाकी जो ये ग्रुप है ये आया है उस अल्कोहल से। तो अब हमने देखना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड, तो इसमें प्रोपेनोइक एसिड नहीं है। अच्छा, फिर इसमें माइट बी यूज टू प्रिपेयर इट, तो इन दोनों से ये एस्टर बनेगा। तो एक हमें चाहिए अल्कोहल, दिस इज दैट अल्कोहल,
और दूसरा चाहिए एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और उससे फिर हम ये एस्टर बना सकते हैं। तो 1 and 2 ओनली। 54th, in DNA the polynucleotide chain are held together by hydrogen bonds between the opposite nitrogen bases of two nucleotide chains. The correct order of this hydrogen bonding is, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है तो गोनीन साइटोसिन के सामने होगा और एडेनिन के सामने थायमीन होगा। सो चॉइस डी इज करेक्ट। ठीक, गोनीन के सामने साइटोसिन होगा और जो एडेनिन है उसके सामने अगले चेन में थायमीन होगा। 55th, What is the reactivity order of the given compounds? एक फॉर्मल्डिहाइड है, दूसरा कीटोन है और तीसरा एसिटल्डिहाइड है। तो फॉर्मल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन एसिटल्डिहाइड एंड एसिटल्डिहाइड मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो 1 greater than 3 greater than 2, choice D is correct। 56th, the displayed formula of two compounds are shown. What are the differences and similarities between these two compounds? तो ये अगर हम देखेंगे दोनों, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम आ रहा है, C3 और ये O2H6। और फिर चूंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और दूसरा एस्टर है तो इनके रिएक्शन में भी हमें डिफरेंस मिलेगा। सो चॉइस ए इज करेक्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला और साथ में रिएक्शंस। 57th, what is the correct order for reactivity of carboxylic acid derivatives? तो रिमेंबर एसिड हैलाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं देन एनहाइड्राइड्स, वो मोर रिएक्टिव होते हैं देन एस्टर, एंड एस्टर मोर रिएक्टिव देन एसिड एमाइड्स। सो यू आर गेटिंग चॉइस सी। 58, एमाइन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ। जब भी कोई अमीन अल्डिहाइड या कीटोन मिलेंगे तो उनसे एमाइन्स शिफ्ट बेसिस प्रोड्यूस होंगे। सो अल्डिहाइड प्लस अल्काइल अमीन। तो 58 में चॉइस सी। 59th, ROCH2 फिर OR इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ RO फिर CH2 फिर O फिर R। तो जब एक ही कार्बन से दो ईथर फंक्शनल ग्रुप अटैच हों साइड बाय साइड, दैट इज नोन एज एसीटॉल। 60, aldehyde and ketones are converted into hydrocarbons by treatment with Tollens reagent, Clemmensen reagent, Lucas reagent, Grignard reagent। तो इनको जब हम अल्केन में रिड्यूस करेंगे तो क्लीमेंसन रिएजेंट चॉइस बी इसमें इस्तेमाल होगा। थैंक यू सो मच, विशिंग यू ऑल